दिल की बात श्रीम रजत के साथ में आपका हार्दिक स्वागत है। कई बार दूसरों की बातचीत में हमको हमारी समस्याओं का हल प्राप्त हो जाता है। आज हमारे बीच में एक स्पेशल गेस्ट है। मैं बिना समय गवाए उनको आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपना परिचय हम सबको दें। पहल। नमस्कार, सादर प्रणाम सबको। मेरा नाम आर्ची पठानिया और मैं यूके लंदन में रहती हूँ। काफी कितने 9 साल हो गए मुझे यहाँ पे। तो ये मेरा परिचय है कि मैं यहाँ पे हूँ। मैं आपको बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं। ये हमारा पहला लाइव पॉडकास्ट है और जिसमें हम लोग आपस में बातचीत करेंगे। मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आज का ये जो बातचीत हो रही है वो उससे पहले की रूपरेखा आपको बताता हूं, जिससे आपको इस बातचीत का मतलब समझ में आए और आप अपने जीवन पे इस बातचीत से क्या सीख सकते हैं वो आपको फील हो। एक्चुअल में मेरी आर्ची जी से बात हुई थी लाइव 2 या 3 दिन पहले बात हुई थी फोन पे। और मैं जो बोल रहा हूँ अभी वो कंफर्म करेंगी कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। जब मेरी इनसे बात हुई थी शायद उससे पहले मेरी जगत माता माँ लक्ष्मी जानती है ना, तो मैं इनको जानता था। फर्स्ट टाइम इनका मैसेज आया था, किसी के थ्रू आया था। मैंने इनको कॉल किया। कॉल करने के बाद में पूरी बातचीत मेरी कम से कम 1 डेढ़ घंटा इनसे बातचीत हुई। वो सब अभी हम चर्चा करेंगे। उस बातचीत में इनके साथ क्या प्रॉब्लम थी इस बात को हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि होता ये है कि हम लोग अगर किसी की प्रॉब्लम को ज्यादा दिखाते हैं तो वो गलत है। लेकिन हम इस बातचीत में इनके इमोशन को डिस्प्ले करेंगे जिससे औरों को एक हिम्मत मिले। ये जो बातचीत हो रही है एक हिम्मत देगी उन सभी महिलाओं को, उन सभी लोगों को जो अपने आप को कभी कभी निगेटिव फील करते हैं। तो एक झटका आपको एक साथ टॉप गियर पे ले जाता है। तो जिस समय मेरी इनसे बातचीत हुई, पूरी बातचीत के दौरान मैंने नाम तो क्योंकि बात करते ही हम जान जाते हैं, मैंने इनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछी, मैंने इनका टाइम नहीं पूछा, मैंने किसी भी प्रकार की इनकी पर्सनल डिटेल नहीं ली। ना ही मैं इनको जानता था, ना इनको पहचानता था, ना किसी के माध्यम से मुझे इनके बारे में पता था। मैंने इनसे बात करी, जितनी बातचीत करी सिर्फ इनके मोबाइल नंबर से करी। मैं इस बातचीत में आप सबको ये और भी बताना चाहता हूं कि नंबर की क्या पावर है हमारी जिंदगी में, जगत माता का क्या विशेष आशीर्वाद है, इस बातचीत के दौरान जानेंगे। तो मैं आर्ची बहन से निवेदन करूंगा, मैंने जितनी बातें बोली सही है कि गलत, आप बताएं। बिल्कुल सही है। कुछ भी गलत नहीं है इसमें, कुछ भी गलत नहीं है। आप मेरा नाम नहीं जानते थे, आप ये नहीं जानते थे मैं कौन हूं और मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। ये तो किसी इंसान को दूर बैठे, मतलब पड़ोस में रूम में बेटा बैठा होता है, उसको नहीं पता चल रहा है मम्मा के साथ क्या हो रहा है। और आपने जो चीजें बताई हैं वो तो मतलब कि मैं ये कह सकती हूँ कि इट्स अ मिरेकल। मतलब चमत्कार को दुनिया प्रणाम करती है, पर मेरे साथ हुआ है। क्या हुआ मैं ये जानना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि मैं आज आपको सुनना चाह रहा हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं आज आपको सुनना चाह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अगर आप मुझे परमिशन दे रहे हैं ये सारी चीजें बताने की, तो मैं दिल खोल के बात करूंगी कि मैं अपने आप को जिंदगी में ये मानती थी हमेशा कि मैं बहुत स्ट्रांग वुमेन हूँ और हूं भी मैं। लेकिन कई बार लाइफ में ऐसे दौर आ जाते हैं, हर किसी की जिंदगी में अप्स एंड डाउन है, और हम चीजों को सुलझाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, सुलझाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अब मेरे साथ ऐसा हुआ, ये लाइफ में फर्स्ट एक्सपीरियंस जो भी हुआ मेरे साथ, मैं लेकिन टूट गई। लेकिन आरती बहन, बीच में कोई भी पर्सनल बात आप शेयर नहीं करेंगे, सिर्फ इमोशन शेयर करेंगे। हाँ, हाँ। तो हुआ ये मेरे साथ कि एक टाइम ऐसा आया, सितंबर का महीना था, कि मैं इतनी बिखर गई टूट के कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मैं मतलब जिसको कहते हैं कि इंसान एक टाइम पे हार मान जाता है, और मैं बिल्कुल हार मान चुकी थी, बिल्कुल हार मान चुकी थी। और एक पेशेंट की तरह, आज से 7 दिन 8 दिन पहले की बात बता रही हूँ मैं आपको, कि मैं एक पेशेंट बन के मैंने अपने आप को आइसोलेटेड एक रूम में किया हुआ था। मैं बंद थी अपने कमरे में, मेरे को कहीं बाहर नहीं जाना। मेरी सिर्फ एक बात होती थी, मेरे डियरेस्ट मेरी सिस्टर है, उनसे बात होती थी मेरी फोन पे, और वो मुझे जितना कोशिश कर सकती थी एक माँ की तरह समझाने की, पर मेरे यहाँ पे कुछ नहीं जा रहा था, ब्लॉकेज थी, कुछ नहीं जा रहा था।
अब उसने क्या किया, उसने कहा मैं तेरे को एक नंबर भेजती हूँ, अब तू उस नंबर उनको फोन कर या उनको मैसेज भेज, और अगर उनके पास टाइम होगा तो वो तेरे से बात करेंगे और वो तेरी हेल्प कर सकते हैं। बाकी उसने ये कहा कि जरूर होगी तेरी हेल्प, उसको भी ये विश्वास था। उसने नंबर भेजा, नंबर आया शरीम रजत, मेरे को नहीं पता कौन है, और मैंने वो नंबर ऐड टू कांटेक्ट किया। व्हाट्सएप में नंबर आ गया, क्योंकि मैं यहाँ पे हूं तो व्हाट्सएप से ही कांटेक्ट कर पाऊंगी आपको। मैंने आपको मैसेज भेजा, मैसेज में मैंने लिखा अपना इंट्रोडक्शन ये दिया कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, इट्स अर्जेंट। और फिर मैंने एक वॉइस नोट भेजा कि मुझे आपसे बात करनी है, जब भी आपके पास टाइम होगा तो प्लीज कॉल करना। अब उस वॉइस रिकॉर्डिंग में मेरा नाम नहीं था, मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं थी, मैं कौन हूं ये आप नहीं जानते थे, मैं कहाँ रहती हूँ आपको ये भी नहीं पता था। और देखो, इसको कहते हैं कि मैं मानती हूं कि मेरे लिए माँ लक्ष्मी ने, इस ब्रह्मांड ने ये अपने बच्चे को परेशान देखा इसने, और इसने एक ऐसा जरिया बनाया कि मेरे को आप तक पहुंचाया। मैं आपको कहाँ जानती हूँ, आप पता नहीं कहाँ है, मैं इधर हूँ, कहीं से भी कांटेक्ट नहीं हो सकता था। और मेरी बहन ने नंबर दिया, मैंने कहा चलो ये करके देख लेती हूँ। आपका जब फोन आया मुझे, तो उस टाइम मैं अपनी बहन से बात कर रही थी और आपका नंबर आया ऊपर शरीम रजत। मैंने कहा कि मेरे को ना इनका फोन आ रहा है शरीम जी का, तो कहती है बात कर, फटाफट बात कर। अब मैंने आपसे बात की, बात शुरू हुई। अब मैं आपको बता रही हूँ कि शायद इंडिया का समय होगा रात का 11:30 या क्वार्टर टू 12, और मैं अपने रूम में वैसे ही आइसोलेटेड बैठी हूँ अंधकार में। आपने बात शुरू की है, सादर प्रणाम। अब मेरे साथ ये चमत्कार जो हुआ है ना, मैं ना शब्दों में, क्या मैं किताब भी लिख दूं ना। अब मैं ऐसे बैठी हूँ, किसी की आवाज मेरे कानों में आ रही है, और वो इंसान ने एक शब्द बोला है, सबसे पहला प्रणाम बहन जी, और दूसरा शब्द ये बोला है कि आपका नंबर नेगेटिव है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं फोन नंबर के बारे में, कभी भी नहीं आया मेरे दिमाग में कि मेरा नंबर भी कुछ मेरे साथ कर सकता है। मेरा फोन नंबर जो दिन रात मेरे साथ होता है, 9 साल से मेरे साथ है ये नंबर। मैंने कहा मैंने तो कुछ और ही पूछना था इनसे, ये नंबर की बात कहाँ से आ गई। अच्छा, मैंने कहा सुन लेते हैं। आपने जो बातें बोली है ना शरीम भाई, उन आपने शायद मेरे को 10 चीजें अगर बताई है ना, उसमें से एक भी गलत नहीं थी। मेरे मेरे को ऐसा लगा कि मैं जिस ब्रह्मांड और जिस देवता को मैं मानती हूँ ना, ये उसकी आवाज है। मैं सच बोल रही हूँ, आपको विश्वास करो मेरा। और मैं आपको ये बात अपनी बहन को और आपको भी मैं बोल चुकी हूँ कि शरीम भाई, मेरी बात आपसे नहीं हुई थी उस दिन। मुझे ऐसा लगा, मेरे को ना डायरेक्ट मेरा मेरा जो जिसको मैं मानती हूँ वो मेरे से बात कर रहा है, और उन्होंने मुझे जो जो बातें आपने बोली हैं कि आपके रिश्ते में ये चीजें चल रही होंगी या चल सकती हैं या होने वाला है, नहीं रजत जी, हो चुका था वो। दूसरी बात आपने जो बोली वो चीज घट रही थी। तीसरी बात आपने जो बोली वो हो चुका है। चौथी, पांचवी, छठवीं, और जब कोई इंसान आपकी लाइफ की बुक ओपन करके पन्ने पलट के पढ़ रहा है, उसको तो पता ही नहीं है शरीम रजत जी कौन है, जिनको मेरे बारे में इतना सब कुछ, कहाँ बैठे हैं मुझे तो ये भी नहीं पता आप किधर बैठे हो इंडिया में। मेरे ना मतलब कि ऐसा हो गया कि मेरे को तो मेरा रब, मेरा भगवान मुझे बोल रहा है कि तेरा नंबर नेगेटिव है। नंबर तो मैं भूल गई, नंबर नेगेटिव है चल है, पर जो हो रहा है वो तो एग्जैक्ट हो रहा है। और उसी चीज से मैं इतनी परेशान थी कि मेरे को सोल्यूशन चाहिए था। अब मुझे ऐसे लगा कि मैं फ्लाइट बुक करूं और अभी चली जाऊं इस बंदे के सामने, जो भी है ये, इनके सामने बैठ के मैं बात करूं और मैं बोलूं मेरा नंबर बदलो अभी की अभी, अगर ये इतना नेगेटिव है और ये इसकी वजह से हो रहा है मेरी लाइफ में ये सब कुछ, भूकंप, सुनामी, तो नंबर बदलो। पर आपकी तरफ से मुझे कोई ऐसा मैसेज नहीं आया उस दिन कि हाँ बहन मैं आपका नंबर बदल दूंगा, नहीं। आपने बोला ये होगा, इवेंचुअली होगा, धीरे धीरे होगा नंबर का। अब इंसान है ना, इंसान क्या चाहता है, इंस्टेंट रिजल्ट। मेरे सिर में दर्द है, डॉक्टर मुझे मेडिसिन दो, अपॉइंटमेंट बुक करो, मेडिसिन दो, प्रिस्क्रिप्शन दो, मेरी दवाई खाऊंगी मैं ठीक हो जाऊंगी। हर एक इंसान, चाहे वो इंडिया में है, चाहे वो अब्रॉड में है, चाहे वो इंडियन है, चाहे किसी भी कास्ट का है, उसको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। अब मैंने तो आपको बोल दिया मेरा नंबर बदलो, आपने जो मुझे कहा होगा, धीरे धीरे होगा। आप अगर तैयार हैं तो ये होगा।
अब दूसरा दिमाग में क्या आता है शरीम रजत जी, अब ये पता नहीं कि 1 घंटा हो गया था मेरी बातचीत का। अब आपने मुझे ना, जब मैंने बात करना शुरू किया था, मेरी फ्रिक्वेंसी रोने की थी, मैं रो रही थी, मैं रो रही थी, और मैं ऐसे रो रही थी शरीम रजत जी के सामने, जैसे मेरा मेरा रब मेरे सामने खड़ा है और मैं रो रही हूँ, मैं बता रही हूँ सब कुछ, है ना। और जब मेरा फोन कन्वर्सेशन फिनिश होने से पहले मैं हंस रही थी, मैं हंसी हूं, आपने मुझे हंसाया भी है। कि एक बात आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे लगा था 1 घंटा जब हुआ ना मेरे फोन का, मुझे लगा कि अब ये जो भी है ना, पैसों की बात में आएंगे, पैसे तो मांगेंगे ना पैसे। और मैं लिटरली बता रही हूँ, ट्रस्ट मी, मैं आपको भाई बोल रही हूँ ना, और मैंने आपको ये प्रॉमिस किया है कि मैं एक भी शब्द झूठ नहीं बोलूंगी कभी भी, क्योंकि ब्रह्मांड को झूठ पसंद नहीं है, और मुझे अगर ब्रह्मांड से रिश्ता बनाना है ना, तो मुझे सच का साथ देना है। अब मेरे दिमाग में बैठे बैठे वहीं पे उस काले कमरे में ये बात, इतनी चीजें आ गई सामने निकल के, इतना कुछ बोल दिया आपने कि ये है और सच में 100% है। अब मेरे को लगा कि शायद अब फीस की बात आएगी, और मैं, बंदा अपना ना बैंक बैलेंस भी चेक करता है, देखता है कि उसके पास घर में कितने पड़े, बैंक में कितने पड़े। और मैं बता रही हूँ, मैंने सोचा कि अब फीस की बात आएगी, क्योंकि मेरी मेरी बहन ने मुझे कुछ नहीं बताया था आपके बारे में, फीस वगैरह। तो मैंने कहा कोई नहीं, कितना मांग लेंगे, कितना की मांग लेंगे, 10 लाख तो मांगेंगे नहीं मेरे से, 5 लाख भी नहीं मांगेंगे मेरे से, 1 लाख, 60,000, 50,000, जो अफोर्डेबल है। इतनी नॉलेज लेने के बाद, इतना इन्होंने मेरे बारे में बता दिया, अब मेरी जो अंदर की आत्मा थी ना, वो ऐसी होगी कि मुझे तो इस इंसान के साथ अब और ज्यादा बात करनी है। अब मुझे सुनना है इनको और जानना है कि ये मुझे क्या बताते हैं मेरी जिंदगी में, कि कैसे चलना है। पर उस दिन आपने बात की, सब कुछ बताया, और आपने एक बात बोली लास्ट में कि जो आपकी शुरुआत की फ्रिक्वेंसी थी बात करने की, उसमें और अभी की फ्रिक्वेंसी में बहुत फर्क है। अब आप रिलैक्स करो, आराम करो। आपने बोला पार्टी करो, मैंने कहा पार्टी तो मैं करती नहीं, कहीं जाती नहीं, मुझे पता नहीं है पार्टीज के बारे में। तो आपने दूसरी बात बोली, अपनी बहन को फोन कर लो, उनसे बातें शेयर कर लो और रिलैक्स करो। आपने सादर प्रणाम किया, फोन रख दिया। मैं ऐसे बैठी हूँ, मैंने कहा फीस तो बोली नहीं इन्होंने मुझे। समझ रहे तो हैं। एक्चुअली मैं आपकी सबसे पहले तो आपको बहुत आशीर्वाद दे रहा हूँ, जगत माता का विशेष कृपा है आपके ऊपर। मैं बीच में आपको इसलिए बोलने लगा कि मैं ये सोच रहा हूँ कि आप वही आर्ची हैं जिससे मैंने पहले दिन बात करी थी। मेरी बहन, आप मानोगे नहीं, आप विश्वास करो कि सितंबर, अगस्त सितंबर में मेरा 10 किलो वेट कम हुआ है, जो परेशानी में मैं चल रही थी। 10 किलो एक औरत के लिए खुशी की बात होगी ना, हाँ, कि वेट कम हो गया। लोग क्या क्या डाइट प्लान कर रहे हैं, क्या एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, मेरा तो वेट घर बैठे कम हो गया। पर ये मेरे लिए चिंता का विषय था कि मतलब इतनी जल्दी वेट का कम होना, सब कुछ, और खाना पीना छूटा हुआ था। एक मैंने जैसे अभी आपको पहले बोला कि आइसोलेटेड, आइसोलेटेड कौन होता है, जैसे कोरोना के पेशेंट, उनके कमरे में कोई नहीं जाता, वो कमरे से बाहर नहीं जाते। मैं आइसोलेटेड थी, मेरे कमरे के पर्दे भी नहीं खुलते थे। अब आप देख लो, मैं 1 हफ्ते के बाद ही आपके सामने ऐसे बैठी हूँ। कल मैंने आपकी एक क्लास ऑनलाइन ज्वाइन की है, और मैं बड़ी खुश थी कि मैंने मतलब कि सीखा, मैं नहीं बोल सकती कि मैं सीख गई, बट मैं, आई वाज सो हैप्पी कि अंदर, देखो शरीम भाई, चेहरे पे खुशी बाद में आएगी, पहले अंदर खुश होगा ना आपके, तो वो बाहर निकलेगा, जो भी होगा अंदर। कहते हैं चाय के कप में चाय होगी तो वो छलकेगी तो चाय गिरेगी ना। अब बिल्कुल। मेरे अंदर तो था, तो मैं रोई आपके आगे। और आपने मुझे इतने अच्छे तरीके से, मैं बोलती हूँ पता नहीं ये विद्या भी किसी किसी के पास है, 1 घंटे में कोई बंदा किसी को, रोते को, डिप्रेशन पेशेंट, स्ट्रेस में थी मैं, उसको निकाल के आपने ये बोल दिया कि आप सो मैं जाओ। और मैं बहन यहाँ पे आपको ब्रेक करूंगा। मेरे अंदर कोई विद्या नहीं है। मैं 0 बटे सन्नाटा था, हूँ और रहूंगा। मेरे पीछे जो जगत माता माँ लक्ष्मी है, इनके अंदर वो पावर है जिसने आपको उस दिन वो शायद पावर दी, वो सिस्टम दिया कि आप रोते हुए हंस दी। मैंने आपको बीच में रोक दिया था,
आपने वहां तक की बात बताई थी कि पहले दिन मैंने बिना बात करे हुए और आपको सुला सोने के लिए कह के, पार्टी करने के लिए, बहन से बात करने के लिए कह के चला गया। फिर क्या हुआ उसके अच्छा, बाद? उसके बाद मैंने अपनी सिस्टर को कॉल किया। मैंने कहा, अब मैडम आप सोए हो मुंबई में, चाहे जगे हो, चाहे रात के 1 बजे चाहे 2 बजे, अगर शरीम भाई मेरे साथ 12 बजे की कॉल शुरू होके शायद वो 1:30 बजे खत्म हुई है, तो मेरी बहन आराम से नहीं सो सकती जिसने नंबर दिया है। उठाया मैंने उसको, वो उसने बड़े आस्ते से उसने कुछ बोला फोन पे, कहती हेलो। मैंने कहा उठ जा बहन। कहती हाँ मैं ना, मेरे को पता था कि तेरी बात खत्म होगी तो तू मुझे कॉल करेगी। और उसने जब मेरी आवाज सुनी ना, मैंने कहा तू उठ के बैठ और मेरे से बात कर। कहते ओए होए होए, ये आवाज कहाँ से आ रही है, ये आवाज, ऐसे किया उसने मुझे कि ओ हो। अब वो तो निरंतर मेरे साथ कॉल में है, निरंतर मैं रो रही हूँ यहाँ पे, और एक बहन को क्या चिंता सताएगी कि विदेश में मेरी एक बहन बैठी है। आपको बोल रही हूँ मैंने बोला था आपको कि मेरे को सुसाइडल मैंने प्लान कर लिया है, कि बोला। मैं नहीं जीना चाहती, अब हो गया। क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांग औरत थी, और एक स्ट्रॉन्ग वुमेन आके इस लाइफ के इस पड़ाव में, इस उम्र में ये बोल रही है कि अपने बेटे को बोल दिया मैंने कि मुझे ना, मैं तेरे को बता रही हूँ, मैं सुसाइडल प्लान कर रही हूँ, मैं चले जाना अब यहाँ से, ये खत्म है दुनिया मेरे लिए, मैं तो नहीं रह सकती अब, मेरे को नहीं ये दर्द सहन हो रहा। जब मेरी बहन ने मेरी आवाज सुनी, कहती ओ हो, ये आवाज कहाँ से आ रही है, क्या कर दिया शरीम भाई ने। मैंने कहा अब तू उठ के बैठ और तू मेरी बात सुन। कहती हाँ बोल। मैंने कहा सबसे पहली बात तो मेरा नंबर नेगेटिव है। कहती अच्छा। मैंने कहा जो आगे शरीम भाई ने, कहते मैंने कहा उन्होंने ना मेरा नाम पूछा, ना मेरा बर्थ पूछा, ना मेरे से डेट ऑफ बर्थ, टाइम टेबल, कुछ नहीं। उन्होंने तो किताब खोल दी मेरी। कहती क्या बात कर रही है। मैंने कहा हाँ, किताब खोल दी, पूरी चीजें बता दी उन्होंने मेरे को। कहती है देखा, मैंने तेरे को बोला था, कहते तू बड़ी लकी है, तेरी बात होगी। मैंने कहा हाँ। फिर मैंने उसको सारी चीजें बताई कि मेरी लाइफ में ये जो 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 हो रहा है, इसका रीजन चलो ये जो भी है, पर मेरा नंबर ठीक नहीं है। और कहते शरीम भाई ने क्या बोला, तेरे को नंबर देंगे। मैंने कहा उन्होंने ये बोला मैनिफेस्ट करो, आराम से आएगा नंबर आपके पास, उन्होंने मेरे को। कहते अच्छा। फिर मैंने कहा अलका सबसे बड़ी बात, मेरी बहन का नाम अलका है, मैंने कहा सबसे बड़ी बात, 1-1.5 घंटा बात की, मुझे लगा था वो 50-60 हजार तो लेंगे मेरे से। अमूमन बंदा तो यही करता है ना। तो कहते क्या बोला। मैंने कहा पैसों की तो कोई बात नहीं हुई। कहते नहीं हुई सच में। मैंने कहा नहीं। कहते नहीं, मुझे पता है शरीम भाई का वो पैसों के पीछे नहीं है, वो जन कल्याण के पीछे है। तो मैंने कहा देख भाई, मेरे को पहला शुक्रिया करना है तेरे को, जो तूने मुझे ये नंबर दिया, और दूसरा शुक्रिया तो मेरा शरीम भाई को बनता है, पर वो बड़ा कम है। मैंने कहा शुक्राना बड़ा शब्द छोटा पड़ गया मेरे लिए यार। और एक बात आपने मुझे बोली, मेरे मेरे दिल दिमाग में वो बात कर घर कर गई, कि जो अच्छा समय बीता उसका थैंक्स किया आपने ब्रह्मांड को? नहीं किया। बुरे टाइम 15-10 दिन आया बुरा टाइम, और रोने बिलखने लग गए आप। मैंने कहा ये बात भी बहुत बहुत सच में ये बात है कि हम अच्छे टाइम का शुक्रिया नहीं करते हैं, बुरा कुछ भी हो जाए जिंदगी में तो तड़फ जाते हैं। बट शरीम भाई, जो एक्सपीरियंस मेरा हुआ ना, मैं 1 हफ्ते में इतना चेंज कि मैं देखो, मैं खा रही हूँ, मैं ग्रोसरियां कर रही हूँ, खाने बना रही हूँ, घर पे सफाइयां कर रही हूँ, सब कुछ हो रहा है। खुशी है अंदर से, भजन चलते हैं घर पे। आज ग्रोसरी करने गई हूँ, मैं सच बता रही हूँ, मैं अपने घर के लिए अगरबत्तियां लेके आई हूँ। मेरा घर, मैंने आपको एक रिश्ता भी शेयर किया कि मेरा रिश्ता, मेरा मेरे कहते हाँ हैं ना हाँ। सबसे, तो मेरा बच्चा मेरे साथ मतलब ऐसे खड़ा है। तो शरीम भाई, हफ्ते में इतना बड़ा चेंज। और आपने क्या किया मुझे बताओ। आपने फिजिकली आप इधर नहीं आए, आपने मेरे को कोई दवाई नहीं भेजी, आपने पक्का महालक्ष्मी के आगे मेरे लिए प्रार्थना तो पक्का की होगी मुझे लगा। पर आपने सच में मतलब, इंसान पैसों के पीछे रहता है, क्यों टाइम देगा कोई किसी को 1-1.5 घंटा? वो भी जब इंसान को ये पता चल जाए ना। मैं इंडिया से कोई भी चीज परचेज करूँ ना, एक रजाई ली थी जयपुरी, उनको पता लग गया ये अब्रॉड में है बंदा, वो इंडिया में 6 हजार की बिक रही है, उसने 18 हजार का रेट कर दिया। तो जब आपको पता चला कि ये नंबर, पता तो चल ही जाता कि ये नंबर यहाँ का नहीं है बाहर का, तो बंदा तो बेझिझक खोल मांग लेता है, बेझिझक बोलेगा वो। और जो आपने मुझे बताया ना कि ये आपकी जिंदगी में या तो होने वाला है या हो चुका है, और ये नंबर ही आपसे करवा रहा है, तो मुझे ना उस टाइम 1 लाख रुपए देते को दुख नहीं था, कुछ नहीं, मेरे को प्रॉब्लम नहीं थी। आप बोलते ना तो मैं बोलती यार, मेरा माइंड सेट कर दिया 1 घंटे में शरीम रजत जी ने।
मेरा दिमाग उल्टी दिशा में जा रहा था, वहां से निकाल के इन्होंने ऐसे कर दिया कि मैं हंस रही हूँ। तो ये तो शरीम जी, आपका मैं ना, धन्यवाद तो बड़ा छोटा शब्द है, मैं धन्यवाद बोल देते हैं हम, थैंक यू, बट अंदर से ना मतलब मैं तो दुआ भी नहीं दे सकती आपको सच में, क्योंकि आप माँ लक्ष्मी के बच्चे हो, मैं क्या दुआ दूं आपको। पर जिंदगी मतलब अभी कुछ किया नहीं है हमने, मतलब कि ना मैंने ज्यादा मेडिटेशन में ध्यान दिया या ना कुछ, पर आपने जो बातें कही है ना, उसी बातों से मेरा, एक हफ्ते पहले मुझे कोई देखता ना, मैंने और आप, मैंने आपसे कमिटमेंट लिया था उस दिन। हाँ कमिटमेंट याद है आपको? मुझे याद है। बताइए। दो कमिटमेंट है, मैं बताती हूँ आपको, मैंने लिखे हुए डायरी दूसरे रूम में है। एक आपने मुझे उस दिन हमारी जब बात हुई थी तो 5 तारीख से शुरू हुई थी और वो 6 को खत्म हुई। इंडिया में 6 तारीख हो चुकी थी, यूके के अकॉर्डिंग वो 5 तारीख को बात शुरू हुई और 6 को खत्म हुई। तो मैंने आपको बोल दिया कि मेरा नया जन्म है ये। मैं जो इंसान प्लान कर रहा है दिमाग में कि मैं ये करूंगी और इससे मेरी मौत हो जाएगी, मैं मर जाऊंगी, और मैं प्लान कर रही हूँ सब कुछ कि बेटे का क्या होगा और कोई बात नहीं, ये हो जाएगा सब कुछ। उस इंसान की लाइफ में अचानक से ये फोन आना और कोई कमिटमेंट मांग ले आपसे, तो आप तो खुश होके दोगे ना। तो वो मेरे लिए एक नया जन्म था 6 तारीख का। दूसरा कमिटमेंट आपने मेरे से लिया कि आप, जैसे आपकी मदद हुई है वैसे आप 108 लोगों की मदद करोगे। और आपने ये भी बोला था कि निष्काम मदद होगी वो, जैसे आपने मेरी निष्काम की है ना रजत जी। आपको ये जो खुशी आपने मुझे दी अंदर से, मैं बोल रही हूँ शायद सुनने वाले लोगों को ये समझ नहीं आएगा कि क्या खुशी आपने मुझे दे दी, कि एक बंदा जो मरने की तैयारी कर रहा है, सुसाइड अटेम्प्ट, जिंदगी में नहीं सोचा कभी मैंने रजत जी मैं मर जाऊंगी, कि मैं सुसाइड करूंगी, और इन दिनों में सुसाइड अटेम्प्ट का चल रहा है, और अचानक से एक फोन कॉल में बात हो रही है और वो फोन कॉल में सामने वाला सब कुछ बता रहा है आपकी जिंदगी के बारे में कि ऐसा ऐसा है और हो जाएगा सब कुछ ठीक। आपने मुझे आशीर्वाद दिए, आपने मेरे से कमिटमेंट ली, और आपने बोला था कि 1 साल के बाद आप खुद को देखना कि आप कहाँ खुद को पाओगे। और 108 लोगों की निष्काम मदद करने के लिए आपने मुझे, मेरे से वो कमिटमेंट लिया है, तो वो तो ऐसे गुरु को कमिटमेंट देना और वो कमिटमेंट फुलफिल हो जाए, बस ये अरदास है, अब ये प्रार्थना है मेरी। मैं आज यहाँ से आप सबके सामने ये जगत माता माँ लक्ष्मी की तरफ से ऐलान करता हूँ, एक दिन ऐसा आएगा हम लोग दोबारा लाइव पे होंगे, और उस समय नेशनल इंटरनेशनल पहचान होगी हमारी आरती बहन की, और 108 नहीं 1008 लोग इनके द्वारा प्रेरित हो चुके होंगे, और हम लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि शायद सरीम भाई के जैसे आरती बहन, हम जैसे कई लोग जिनके ऊपर माँ लक्ष्मी की सीधी कृपा हो रही है, जिसके माध्यम से लोगों की मदद हो रही है, ये एक खुद में एक अलग बात होगी। मैंने लगातार कई दिनों तक आपसे बात करी। एक सवाल और है मेरा, जितनी बार भी बात हुई मेरी आपकी कभी भी किसी प्रकार से पैसे से रिलेटेड कोई बात हुई? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको ये भी बात क्लियर कर दूं कि मैंने आपकी 3 सेशन अटेंड कर लिए हैं अभी तक के, और उन सेशन बोलूं या कोर्सेज बोलूं या क्लासेस बोलूं या मतलब कि पाठशाला बोलूं, बट उन 3 आपने मुझे बताया, लिंक आते रहे मेरे पास और मैं देखती रही और ज्वाइन भी हुई। कल जैसे मैंने बोला आपके साथ हम ऑनलाइन थे। मेरे को दिमाग में हमेशा यही बात आ रही थी कि फीस कब पे करनी है, फीस क्या होगी। मैं अपनी बहन को पूछ रही हूँ कि मुझे बता, मैंने ऐसे ऐसे कर लिया, अभी तक तो फीस दी नहीं मैंने। तो मेरी बहन बोलती है कि वो देख, मुझे भी कुछ ऑथेंटिसिटी लगी है इसलिए मैं जुड़ी हूँ इन लोगों के साथ। दुनिया पैसों की ही बात करती है पहले, बिना पैसे के तो आप, बेटा भी आपसे मतलब कि कोई भी रिश्ता, कोई भी कोर्स, कोई भी क्लास, कोई भी चीज बिना पैसों के आपको कहाँ से फ्री में मिलेगी, कहाँ से। और मैं ये तो ना आपने मुझे डाउट में ही डाल दिया कि मैं क्या कर रही हूँ, ये कई बार आता है, सॉरी टू से, ये बंदा पैसों की बात ही नहीं कर रहा मेरे साथ, कब देने हैं इसने, फीस कब लेनी है, क्या क्या टोटल बनेगा मेरा, क्या होगा, क्या कोर्स होंगे। पैसे का अभी तक तो
1 रुपया भी आपने, अगर इंडियन करेंसी की बात करूं तो मेरी तरफ से 1 रुपया भी आपको नहीं गया है। मैंने 3 क्लासेस ले ली, मैंने आपसे रेगुलर फोन पे बात की है, मैंने आपके पता नहीं कितना टाइम ले लिया, मैंने पैसे कुछ नहीं दिया आपको। और मेरी जैसी बंदी यहाँ बैठ के अगर ये बात कर रही है कि मतलब कि ऐसा नहीं है कि मुझे बोलने के लिए बोला गया या कुछ भी है, जो सच है वो सच है, 100% ये सच है कि अभी तक आपने मेरे से पैसों की बात नहीं की, और दुनिया पैसों के अलावा बात नहीं करती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सभी लोगों को, जितने लोग भी ये लाइव पे हैं, एक चीज यहाँ पे थोड़ी सी गलत हुई है, वो क्लियर कर रहा हूँ। हमारा एक सेकंड बैच जो 33 लोगों का आने वाला है, वो दीपावली को स्टार्ट होने वाला है। और जब मेरी बहन से लगातार बात हो रही थी, तो बहन मुझसे लगातार पूछ रही थी, सलीम भाई मुझे क्या करना है। तो मैंने उनको एक सोल्यूशन दिया कि आपको मेरे साथ 6 महीने कम से कम हमारे कोर्स में रहना ही रहना है। कोर्स करने के लिए नहीं रहना है, इसलिए रहना है क्योंकि आप हर हफ्ते मुझसे अपने समस्याओं से जुड़े हुए सवाल पूछ सकें, सवाल हाँ ना का जवाब मिल सके। आप कंसल्टेंसी 1 लाख की ले लें, 2 लाख की ले लें, 5 लाख की ले लें, 50 लाख की ले लें, लेकिन आपसे सामने वाला व्यक्ति 1 बार बात करेगा, 2 बार बात करेगा, मैक्सिमम 3 बार बात करेगा। लगातार 6 महीने 1 साल तक बात नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 1। और मैं बताना चाहता हूं, अनाउंस कर रहा हूं सभी लोगों को, जितने लोग भी मेरा ये लाइव देख रहे हैं, 33 लोग मैं लेता हूं। इसका बैच दीपावली को लॉन्च होने वाला है। मेरा बहन से कमिटमेंट था कि आप वो पहले सदस्य होंगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आज से कई साल के बाद, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद में आप मुझसे भी ऊपर चले जाओगे, मुझसे भी ज्यादा लोगों की मदद करोगे। तो मैं इनको अपनी टीम में पाकर खुद में धन्य हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि इनके अंदर क्या पावर है, क्या कैपेसिटी है, ये ब्रह्मांड को क्या रिवर्स कर सकती है, वापस दे सकती है। और मैं आप सबसे अभी ये बताना भी चाहता हूँ, ये उन 33 लोगों में से पहली सदस्य है हमारी। थैंक यू सो मच। अमाउंट जो मेरा मिनिमम कॉस्टिंग होती है, क्योंकि जब तक एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती है तब तक आप किसी को कोई विद्या नहीं दे सकते हैं, ऐसा वेद पुराणों में लिखा हुआ है। हमारी कॉस्टिंग बहुत कम है, इतनी कि मैं आपको शब्दों में नहीं, लोग यूएस यूके वाले तो हंसते हैं मेरी कॉस्टिंग को सुन के, कि कहते हैं सलीम भाई मैं 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख ऐसे ही दे दूंगी, क्या कॉस्टिंग बता रहे हो आप। तो मैं बताना चाहता हूं, अभी लमसम आधे घंटे पहले बहन का अमाउंट मेरे अकाउंट में आ चुका है। अमाउंट मैं क्लियर नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पर बातचीत अमाउंट की नहीं है। और बहन हमारे उन 33 लोगों के में पहली सदस्य बन गई है। तो मैं ये खुशखबरी बहन को देना चाहता हूं कि आपका अमाउंट हमारे साथ आ चुका है, और अगले 6 महीने 1 साल तक आपको कड़ी मेहनत करनी है, अपनी विद्या को निकालना है, जिससे आप ज्योतिष को समझ सकें, अंग ज्योतिष को समझ सकें, ज्योतिष संबंधी सारे रूल्स को समझ सकें, सारी विद्याओं को फील कर सकें। देखिए, कोर्स बहुत लोग कराते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रियल टाइम पे प्रॉब्लम सॉल्व कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं बहुत तारीफ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। जगत माता ने कुछ ऐसा प्लान किया हुआ है कि जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ता है, अभी तक आपने मोनिका बहन को कई बार सुना होगा, रूपल बहन को सुना होगा, कई लोगों को, विधि बहन को दुबई से सुना होगा, कई लोगों को सुना होगा। वो पहला मेरा 33 का बैच था, जो मैंने 31 मार्च 2025 में चालू किया था। आज 7वां महीना है, सिर्फ 33 लोग। अब दूसरा बैच आ रहा है। मुझे क्वांटिटी नहीं चाहिए, मुझे क्वालिटी चाहिए। हम चाहेंगे कि वो लोग आए 33 जो हमारे साथ लग के मेहनत करें। ठीक है, उनको चाहत हो कुछ नया पाने की, दुनिया को कुछ देने की। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि रांची जी उन 33 में से एक पहली सदस्य बन चुकी हैं। दूसरी सीट इनकी सिस्टर की है। ठीक है, दो सीटें उड़ चुकी हैं, और सिर्फ 31 सीटें बची हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसको आप इफ एंड बट ना कहें, मेरी कल से करीबन 7 लोगों से बात हुई है, सिर्फ 7 लोगों से, जिसमें आज सलमान जी से बात हुई थी। आप सब ग्रुप के लोग हैं, उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं। 7 लोगों से बात हुई है।
सात के सातों लोग उस 33 में आना चाहते हैं, सात के सातों लोग। और हमारा जो बैच अभी हुआ था 3 दिन का, जिसमें किसी प्रकार की पैसे की बातचीत नहीं हुई थी, पूरा कोर्स फ्री में था 3 दिन का। और आपको एक और हैरानी की बात बता रहे हैं, 6 कोर्सेस और आ रहे हैं जो पूरी तरह फ्री है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है आप पैसा दें, आप उस 33 में आए। आप फ्री सीखना चाहते हैं, आपका स्वागत है, जगत माता आपको ज्ञान दे रही है, आप लीजिए। 300 लोगों ने, उस ग्रुप के लोग हैं 300 प्लस, करीबन 100-150 लोग लाइव रहते थे, 100-150 रिकॉर्डिंग देखते थे, जिसमें से पहले 7 लोगों में 7 लोग आना चाहते हैं। ठीक है, 100 लोगों से ज्यादा लोग अपनी फ्री लाइव मोबाइल एनालिसिस कराना चाहते हैं, जो मेरे पास रिक्वेस्ट आ चुकी है। आप जरा सोच के देखें, 300 लोगों में सिर्फ 31 सीटें, 31। दो लोग, दो तो इन लोग ने कब्जा कर ली, एक आरती जी ने वहां से कर ली, और एक दूसरी इनकी सिस्टर है जिन्होंने इनको मेरे पास भेजा था, वो दूसरी सीट उनने कर ली। मैंने आज कोशिश करी कि मैं एक सीट खाली कर लूं। मैंने धीरे से आरती जी को फोन किया, मैंने कहा आपकी सिस्टर कोर्स तो करेंगी नहीं, जानबूझ के किया कि ये बस बोल दें कि नहीं श्रीम भाई वो उनके पास टाइम नहीं है। पर इन्होंने मुझे मौका ही नहीं दिया। इधर से मेरा पूछना क्या हुआ, दूसरी तरफ से अलका जी का मैसेज आ रहा है कि श्रीम भाई मेरी सीट किसी को मत दे देना। इधर आरती जी का मैसेज आ रहा है कि श्रीम भाई अलका जी की सीट किसी को ना देना। मतलब दोनों तरफ से इन लोगों ने मेरे कान पकड़ लिए, एक इधर से एक इधर से, कि श्रीम भाई मेरी सीट की। मैंने ये सोचा कि 7 लोगों में 7 लोग तैयार हैं, और मैं अगर अगले 30-40 लोगों से बात करूंगा तो फिर बाकी लोग छूट जाएंगे, तो जरूरतमंद लोग आ जाए। लेकिन इन लोगों ने दोनों तरफ से मेरे कान पकड़ लिए और मैं बीच में फंस गया। ठीक है, तो ये कोई प्रमोशन नहीं है। मैं सच में जगत माता माँ लक्ष्मी से निवेदन करता हूँ, सिर्फ उन लोगों को भेजें जिनकी दशा और दिशा बदलने वाली है। ठीक है, और मैं, कोई क्षमता नहीं है मेरी, इनके लिए भी कोई मैंने नहीं किया, मैंने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं। अगर जो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, इनने बहुत कुछ बता दिया, मैं आपकी बात बता रहा हूँ, अभी इनके साथ बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तो ये जो ये रॉकेट तैयार हुआ है, अभी तो इसने अपनी ब्रह्मांड को छुआ ही नहीं है, धरती से निकला ही नहीं है। तो मैं जगत माता माँ लक्ष्मी से निवेदन करता हूँ, मेरी अगर उन तक बात पहुंच रही है, मैं तो उनके चरणों में बैठता हूँ कि हे माँ, आर्ची बहन को के पास जितनी निगेटिविटी है वो सब चुटकी बजा के गायब कर दूं, और इतनी पावर दे दो इनको कि ये एक सूरज की तरह ब्रह्मांड में चमके, लोग कहें कि ये वही आर्ची है। क्या बात है, इनसे मिलके तो मजा आ गया। इनसे मिलके तो बस इनका अपॉइंटमेंट मिल जाए, 1 लाख देना है, 5 लाख देना है, बस मुझे पता चल जाए। ठीक है, वो दिन आने वाला है। बोल इसलिए रहा हूं क्योंकि जब ब्रह्मांड से आप कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, वो काम जरूर होते हैं। तो ये वीडियो मेरा ये इनसे बातचीत का पर्पस क्या था, कोई प्रमोशन नहीं है। मैंने अभी तक कोई भी फेसबुक यूट्यूब ऐड नहीं चलाए। मेरा कॉन्सेप्ट इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरे पास भीड़ आ जाए। मैं उन लोगों को चाहता हूँ जिनको ब्रह्मांड पे भरोसा है, जगत माता माँ लक्ष्मी पे भरोसा है, अपने आप पे भरोसा है। और जब इंसान खुद पे भरोसा करता है, तभी वो अपनी किस्मत अपने हाथ से लिखता है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आज का दिन आप नोट कर लीजिए, ये तीसरा दिन है। मैं इनको 2 डेट नोट करा चुका हूँ, आज का दिन भी नोट करा रहा हूँ। आज ये अपनी डायरी में तीसरा दिन नोट कर लें। आज से कुछ महीनों और साल के बाद हम दोबारा यहाँ होंगे, और हम फिर बात करेंगे। एक तरफ ये रिकॉर्डिंग चल रही होगी, जब ये आज की चल रही है, और एक दिन उस दिन की चलेगी। ठीक है, कि ये थी आर्ची जी आज शुरुआत में, और आज की ये है। ठीक है, लेकिन शर्त एक है, मैं फिर से आप सबके सामने कह रहा हूं, बदलने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अपने आप को न्यूट्रल करना पड़ता है, 0/सन्नाटा बनाना पड़ता है। संख्याएं ईश्वर खुद लगा देता है। जब आप 0 बन जाते हैं तो आपके अंदर वो पावर आ जाती है कि बस ईश्वर 1 बन के आएगा, और आप 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1 लाख करोड़ अपने आप बनते चले जाओगे। वो 0 के अंदर पावर है, तो खुद को 0 बना लो। तो ये एक मैसेज था आप सभी के लिए। कोई प्रमोशन नहीं, कोई कुछ नहीं। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। ये मेरे गुरु ने मुझसे कहा था। श्रीम रजत
रजत कुछ ऐसा करो, जगत माता माँ का, लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद लो कि तुमको किसी से ये ना कहना पड़े आओ मेरा कोर्स ले लो, ये कर लो, वो कर लो, मेरे कंसल्टेंसी ले लो, नहीं कहना पड़े। खुद लोग तुमसे कहें कि श्रीम भाई 1 मिनट बस, और जिस समय तुम 1 मिनट के लिए आओ और 1 घंटा देके जाओ तो बात है। अगर आप किसी ब्रह्मांड को पैसों से तोलोगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 99% ज्योतिष नर्क में जाते हैं, ऐसा वेद पुराण में वर्णित है। मुझे उस 99 में नहीं बनना है। मैं आर्ची जी से भी कहूंगा, मैंने ये डे 1 पे इनको सिखाया था, हम लोगों को उस 1% में आना है। ठीक है, ब्रह्मांड का जब एनर्जी ब्रह्मांड में ट्रांसफर होगी सब कुछ आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। बहुत अच्छा लगा आपकी एनर्जी देख के। जगत माँ लक्ष्मी का तेज, उनकी एनर्जी आप तक पहुंचे, आप इतनी प्रकाशमय हो जाएं, ब्रह्मांड की कोई भी निगेटिविटी आपको छू ना पाए। और मैं ऐसी दुआ करता हूं, ऐसा मैनिफेस्ट करता हूं कि आप नेशनल नहीं इंटरनेशनल पहचान बनाएं, नेशनल नहीं इंटरनेशनल पहचान बनाएं। आपके द्वारा हजारों लाखों लोग प्रेरित हो और आप अपने आप को एक मंच पे ले जाके उस ब्रह्मांड का धन्यवाद दें कि हे ब्रह्मांड, तूने मुझे इस लायक बनाया, आपका कोटि कोटि नमन। तो आज के लिए, क्योंकि ज्यादा लंबी बात करने का मतलब नहीं बनता है, आज मुझे अपनी ये प्यारी बहन को आप सबसे मिलवाना था और अनाउंसमेंट कराना था। इनका फर्स्ट पेमेंट मेरे पास आ चुका है, ठीक है, और ये मेरे साथ ज्वाइन हो चुकी हैं। अब ये नहीं भी चाहेंगी तो मैं कान पकड़ के इनको अपने पास घसीट लाऊंगा और इनको आगे बढ़ाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, मेहनत बहुत कराऊंगा। मैं मेहनत करने पे और कराने पे बिलीव करता हूँ, ऊपर वाला अपने आप मार्गदर्शन देगा। तो क्या कहना चाहेंगी आखिरी 2 लाइनें आर्ची जी, और फिर बस हम आज क्या एंड करेंगे आर्ची बहन। अच्छा, मैं आखिरी 2 लाइनें जो आज मैंने और मेरी सिस्टर ने डिस्कशन किया आपके बारे में, आप तक पहुंचना ये माँ लक्ष्मी और ब्रह्मांड का वो था पूरा प्लान। आप तक जो भी पहुंचेगा ना शरीम भाई, जो भी पहुंचेगा और जिसने आपकी बात सुन ली और जिसने ट्रस्ट कर लिया, वो अपनी लाइफ जरूर बदलेगा। और मैं और मेरी बहन आप तक पहुंचे हैं ना, तो ये हमें गिफ्ट मिला है हमारे गुरु की तरफ से, इस ब्रह्मांड की तरफ से। मेरी और मेरी बहन को ये गिफ्ट है, ये ऐसा गिफ्ट है जो ना कोई चुरा सकता है, ना ये घटेगा, ये बढ़ेगा, ये तोहफा बढ़ता ही जाएगा। और हम दोनों बड़े खुश हैं, हम दोनों बहुत खुश हैं कि हम एक ऐसे इंसान के साथ जुड़े हैं। शुक्र है शरीम भाई, शुक्र है कि आपको लालच नहीं है पैसों का, शुक्र है। नहीं तो ये जो विद्या आपके पास है ना, अम, ये जब आप लोगों को दे रहे हो ना, लोगों का इतना भला होगा इसमें, लोगों को खुद नहीं पता। तो हम तो भाई, मेरे को औरों का नहीं पता, बट मैं ये जरूर बोलूंगी, मैं और मेरी सिस्टर ने मोती दान किए और हम आपकी क्लास में पहुंच गए और हम बड़े खुश हैं। और मेरे को, आप मेरी शक्ल देखो, मेरे मेरे अंदर से आ रही है ये खुशी, ये बाहर की खुशी नहीं है। और मेरे को कोई बाहर का कोई चीज खुश नहीं कर सकती मुझे। मेरी अंतरात्मा जब खुश होगी ना, तभी मेरे चेहरे पे ग्लो आता है, मेरे को हंसी आती है, मेरी मुस्कुराहट। तो मैं तो आपका ना धन्यवाद करती हूँ। मेरी जिंदगी में आपका प्रेजेंस जो हुई है ना, ये मेरे ब्रह्मांड ने दी है, ये माँ लक्ष्मी ने दी है, ये मेरे गुरु ने दी है। तो मैं तो बड़ी आई एम सो हैप्पी एंड पॉजिटिव। आपने बोला कि आप मेरे को लेके चलोगे, सिखाओगे, हम तैयार है। मैं और मेरी बहन हम दोनों तैयार है। इवन मैं दो फिर से आपको ब्रेक कर रहा हूँ, मैं नहीं सिखा सकता, मुझे कुछ नहीं आता। मेरी जगत माता माँ लक्ष्मी को सब कुछ आता है, वो सिखाएंगी, हम सबको सिखाएंगी। और मैंने बस बहन से 2 बार 3 बार बस एक ही बात बोली है, देखो बहन मुझे कुछ नहीं आता है, मैं जगत माँ लक्ष्मी के चरणों में बैठा हूँ, मैं बस एक काम कर सकता हूँ, मैं बस आपको अपने बगल में बैठा सकता हूँ। ये मैंने इनसे कई बार बोला है, आज फिर से बोलूंगा। आपको काट रही हूँ। मैंने ना ये बात नहीं समझी। आपने मुझे पहली फोन कॉल में 3 बार ये बात बोली थी। मैं लास्ट 2 बार जब मैंने सुना तो मैंने शायद उसको ऐसे ही कर दिया कि तीसरी बार जब मैंने ये बात डीपली सोची ना कि आप बार बार ये बोल रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं लक्ष्मी माँ, अपनी माँ लक्ष्मी के चरणों में बैठा हूं और आपको मैं उनके बगल में बिठा सकता हूँ। तो
मेरी आंखें खुली कि माँ लक्ष्मी के बगल में बैठना, मतलब आप खुद सोचो कि मेरे को कहाँ बिठा रहे हो आप? कहाँ बिठा रहे हो? आज की डेट में इंसान क्या चाहता है? लक्ष्मी, पैसा, पावर, और आप मुझे बोल रहे हो कि मैं उनके बगल में बिठाऊँगा, तो मैं तो तैयार हूँ। आपका थैंक यू। स्वागत हो, बेस्ट विशेष। और जगत माँ बहुत दयालु हैं। बस आप एक बार, आप मुझसे एक चीज मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, मुझे जितने लोग नहीं जानते जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कि मैं क्या पैसे के लिए रोना रो। मैं जिनके चरणों में बैठता हूँ वो ब्रह्मांड को पैसा देती हैं। क्या देवता, क्या दानव, क्या राक्षस, क्या मानव, पूरे ब्रह्मांड पे वो धन की वर्षा करती हैं। तो मुझे पैसे की क्या चिंता करने की जब मेरी माँ सबको बांट रही है। तो कोई विषय नहीं है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। जिस दिन आप में से एक व्यक्ति भी, पूरे ग्रुप में 33 में से एक व्यक्ति भी नेशनल इंटरनेशनल पहुंच गया, मुझसे ज्यादा खुशी इस ब्रह्मांड में किसी को नहीं होगी। मेरी माँ से ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। हम उस दिन सोचेंगे कि मेरा और मेरे पूरी टीम का सपना सच हो गया। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आर्ची बहन, बहुत आगे जाओ और झंडे गाड़ दो, दुनिया को दिखा दो कि तुम में दम है। कोई भी तुमको टेढ़ी नजर से ना देख पाए, नजर उठा के देखना पड़े, इतने ऊपर बैठ जाओ, झुका के नहीं, उठा के देखना पड़े। मैं आज आपको जगत माता का आशीर्वाद के लिए प्रेरित कर रहा हूं। माँ आपको इतनी पावर दे कि तुम्हें देखने के लिए मुझे भी आंखें उठानी पड़े, झुकानी ना पड़े। तुम इतने ऊपर चले जाओ, लोगों की तो बात ही छोड़ दो। तो जगत माता हम सभी को बहुत बहुत कृपा बरसाए, हम सभी पे बहुत बहुत एनर्जी दे। आप सभी लोगों को मैं फिर से एक बार याद दिलाता हूं कि जगत माता माँ लक्ष्मी दीपावली का समय उससे ज्यादा एक्टिव नहीं होता। पूरा ब्रह्मांड शाम के समय दीपावली में माँ लक्ष्मी की पूजा करता है। उसी दिन मैं वो बैच बनाऊंगा जिसमें पहली सीट आर्ची जी ने, दूसरी सीट इनकी सिस्टर ने बुक कर रखी है, और मैं चाह के भी इनको हटा नहीं पाया। और जिसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सब लोग आ जाओ, आप लोग आ भी नहीं पाओगे। जो 31 लोग की किस्मत में होगा, जगत माता माँ लक्ष्मी अपने आप भेज देंगी। मैं उनका स्वागत कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता वो कौन होंगे 31 लोग में, लेकिन मैं सबका स्वागत कर रहा हूँ। जो भी होगा मैं उनके चरणों में वंदन करता हूँ, क्योंकि आपके अंदर, आप 33 लोगों के अंदर मुझे माँ लक्ष्मी की सेवा करने का एक मौका मिलेगा। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आर्ची बहन, बहुत बहुत ऋण आपका। आपने बहुत अपना कीमती वक्त दिया। आप इसी तरह तरक्की करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो